हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिक्षा का गुरुकुल। तो आज हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक और नई क्लास लेकर के। और ये क्लास को नई नहीं है, मतलब मैंने पिछली क्लास में से जो पिछली वाली वीडियो है उसमें जो मुंशी प्रेमचंद जी की जो कहानी है, जो शतरंज के खिलाड़ी, उसको लेकर के मैंने पहले ही पूरी कहानी को एक्सप्लेन कर दिया है। और आज की ये हमारी क्लास होने वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। तो आई होप कि आप सब लोगों ने वो क्लास देख ली होगी, और नहीं देखी तो पहले जा कर के देख लीजिए, वो काफ़ी अच्छी है। अपने मुंह में यहाँ क्या ही मुट्ठी उन्ना। तो चलिए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। तो ये मैंने लगा रखी है अभी फ़िलहाल प्रेमचंद जी की तस्वीर। तो उन्होंने जैसे उनका एक कहने वाला एक जो क्विज़ है, तो वो मैंने इसमें लिखा हुआ, वो मतलब लिखा हुआ था, उसको बता रही हूँ कि लिखते तो वो लोग हैं जिनके अंदर कुछ दर्द है, अनुराग है, लगन है, विचार है, जिन्होंने धन या भोग विलास को अपना जीवन बना लिया हो, वो क्या लिखेंगे। तो बड़ी अच्छी बात कही है उन्होंने, मतलब कवियों से रिलेटेड क्या मतलब विचार रहे हैं उनके। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और इसमें आपको अपने ग्रेजुएशन से रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए भी काफ़ी सारा कंटेंट मिलता रहेगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है कि आई होप प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कर दो। थैंक यू। तो आगे चलते हैं। और ये जो हमारी कहानी है वो है शतरंज के खिलाड़ी, जिसका ये फ्रंट पेज भी मेरी स्टोरी पर आगे लगा हुआ है, तो आप जा कर के देख लीजिएगा। और नेक्स्ट आगे हमारी शुरू करते हैं। तो आज हम अपने क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि बहुविकल्पी जो क्वेश्चन आते हैं तो उसको लेकर के। तो वो क्वेश्चन आप कर सकते हो मेरे साथ, लेकिन अगर आप पहले स्टोरी पढ़ लोगे या पढ़ के और समझने के बाद में आकर के क्वेश्चन करें तो कुछ ज़्यादा अच्छा रहता है। तो पर चलिए ठीक है, आज की हमारी शुरू करते हैं क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि मिर्ज़ा की पत्नी को मिर्ज़ा का शतरंज खेलना क्यों पसंद नहीं था। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन उसमें से ऑप्शन जो सही है, मतलब जो दिखाई भी दे रहा है स्क्रीन पे, तो वो है शतरंज के कारण मिर्ज़ा अपनी पत्नी पर बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। तो ये ऑप्शन यहाँ पे आके हो जाता है एकदम करेक्ट, क्योंकि वो हमेशा अपने जो दोस्त थे मियाँ साहब, तो उनके साथ हमेशा मीर साहब जो थे, सॉरी, तो उनके साथ हमेशा शतरंज में लगे रहते थे। कब दिन हुआ कब रात हुई, खाने का भी होश नहीं था उनको, तो वो कभी अपनी बीवी पर ध्यान नहीं देते थे, तो इसीलिए वो उसका खेलना पसंद नहीं करती थी। और अब दूसरा क्वेश्चन हमारा आ जाता है तो कि मिर्ज़ा की पत्नी द्वारा मिर्ज़ा को अंदर बुलाने के बाद मीर ने क्या किया। तो अगर आपने स्टोरी नहीं देखी है तो आप पहले उसको सुन लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल तो क्वेश्चन यही है कि जब वो स्टोरी में जैसे बताया गया है कि जब मिर्ज़ा साहब की जो बेगम है, उनके सर में दर्द होने लगता है, तो वो उनको मिर्ज़ा साहब को अंदर बुलाती हैं। तो इतनी देर में जो मिर्ज़ा साहब जो उनके साथ शतरंज खेल रहे होते हैं, वो जो शतरंज की मोहरें हैं उनको अदल बदल कर देते हैं, ताकि वो जो बाजी है वो जीत जाएं। तो यहाँ पर वही आंसर सही होगा कि मीर शतरंज की मोहरें बदल कर दीवान खाने से बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। तो आंसर भी हमारा यहाँ पर करेक्ट होता है। शतरंज का खेल उस युग की किस प्रवृत्ति को व्यक्त करता है। तो ये अगला वो है कि उस युग में ही नहीं, मतलब आज तो काफ़ी ज़्यादा गेम और काफ़ी ज़्यादा विलासिता जैसी चीज़ें हमारे आसपास, तो उस समय जो गेम था वो क्या दर्शाता था। तो वो क्या दर्शाता था, जैसे आंसर में लिखा हुआ है कि उच्च वर्ग की विलासिता को दर्शाता था, कि मतलब जो लोग शतरंज खेलते हैं ना वो हाई क्लास के लोग होते हैं, कुछ ऐसा करके था। तो अब अगला क्वेश्चन है कि मीर साहब की पत्नी उनके शतरंज खेलने की निंदा क्यों नहीं करती थी। तो लेकिन मिर्ज़ा साहब की जो बेगम है वो नहीं जानती थी कि उनके जो मियाँ हैं वो कभी भी शतरंज खेलें और उनकी आदत लगे, मतलब उसे छोड़ दें, मतलब हमेशा उनसे लड़ाई झगड़े इसी बात पे होते थे। लेकिन जो यहाँ पे मीर साहब थे, उनकी बेगम बिल्कुल ही अपोजिट थी उनसे। वो चाहती थी कि वो शतरंज खेलें, घर से बाहर रहें, उनसे दूर रहें। तो इनमें बताया गया है, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाता है स वाला करेक्ट, यानी कि सी हमारा करेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वह मीर साहब को घर से दूर रखना व्यक्तिगत कारणों से उपयुक्त मानती थी, मतलब उनके कुछ निजी कारण थे जो इसमें स्टोरी में भी नहीं बताए गए हैं ऐसे डिफाइन करके। तो वो चाहती नहीं थी कि वो उनके आसपास रहें। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन हमारा शुरू होता है कि मीर साहब के पास घुड़सवारों को किसने भेजा था। तो मीर साहब के पास घुड़सवार आता है उनको बुलाने के लिए और उन्हें बताने के लिए कि आपको बादशाह ने याद किया है। तो वो कौन भेजता है, उनकी बेगम भेजती हैं। तो मीर साहब की बेगम ने भेजा होता है उसको बुला करके।
तो आगे जैसे आंसर में भी दे रखा है कि बी ऑप्शन हमारा सही होता है कि बेगम साहिबा ने भेजा हुआ था उनका। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6, अंग्रेज़ों की सेना ने लखनऊ में क्यों प्रवेश किया। तो अंग्रेज़ों की सेना लखनऊ में क्यों आई, मतलब उस क्या मतलब रहा उसका। तो इसमें आंसर हमारा सही हो जाता है कि लखनऊ पर अधिकार करने के लिए आई थी। लखनऊ पर अधिकार करके वहाँ का जो बादशाह थे वाजिद अली शाह, उनको गिरफ्तार करके ले जाने के बाद में और मतलब अंग्रेज़ी सरकार का उस पर हुकूमत हो सके अवध और लखनऊ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिर्ज़ा वाजिद शाह की गिरफ्तारी पर चिंता क्यों व्यक्त करते हैं। मिर्ज़ा जो हैं मतलब वो शतरंज खेल रहे होते हैं और वाजिद अली शाह जब गिरफ्तार होके जाते हैं और वो देखते हैं तो वो क्या मतलब बताने की मतलब क्यों चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो उस पर बोलते हैं कि शतरंज की बाजी हारने की आशंका से, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है कि कहीं वो अपनी शतरंज की बाजी हार नहीं जाए, इसलिए वो वहाँ पे चिंता व्यक्त कर रही की होती है उन्होंने। तो अगला क्वेश्चन है कि मीर और मिर्ज़ा शहर से दूर शतरंज खेलने क्यों जाने लगे। जो पहले मतलब कहानी में बताया गया है कि पहले जो शतरंज की बाजी होती थी वो जो है वो मिर्ज़ा साहब के यहाँ होती थी, लेकिन उनकी बेगम से उनका झगड़ा हो गया तो फिर मीर साहब के यहाँ पे उनकी बाजी शुरू हो गई। लेकिन एंड द एंड वो एक शहर मतलब अपने शहर से दूर एक खंडर में जाकर के वो खेलने लगे थे शतरंज। तो वो क्यों खेलने लगे थे तो वही पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा हो जाता है करेक्ट, क्योंकि शतरंज की लत के आगे उनके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, वो कुछ और भी चाहते ही नहीं थे, बस शतरंज होना चाहिए उनकी ज़िंदगी में, तो इसीलिए। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि लखनऊ पर किसने अधिकार किया। तो लखनऊ पर किसने अधिकार किया, तो उस पर आया ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौजों ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज आई थी वाजिद अली शाह को गिरफ्तार करने के लिए, तो वही बताया है। अगला क्वेश्चन है शतरंज के खिलाड़ी के माध्यम से क्या से दिखाया गया है। तो क्या दिखाया गया है कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही होता है कि भारतीय शासकों का पतन, यानी कि इंडिया में जितने भी राजा महाराजा और वैसे रहे तो वो मतलब अंग्रेज़ों की सरकार के आगे कैसे झुक गए या कैसे उनकी शासन खत्म हो गया। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि मिर्ज़ा साहब मीर साहब के प्रति प्रतिकार की भावना आती जा रही थी क्योंकि। तो जब शतरंज खेलने लगते हैं, ये दोनों शतरंज खेल रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा रोमांचकारी वो चल रहा होता है, तो मिर्ज़ा साहब बार बार हार रहे होते हैं मीर साहब से, तो इसीलिए मतलब ये शतरंज में लगातार हार रहे होते हैं, इसीलिए उन्हें ना गुस्सा आने लग जाता है, क्योंकि वो अपनी बाजी में 3 बार हार चुके होते हैं और चौथी बाजी जो थी उसका भी रंग अच्छा नहीं था। अब 12th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि वाजिद अली के बंदी बनाए जाने पर मिर्ज़ा और मीर का कोई मलाल नहीं था क्योंकि। तो यहाँ पे आंसर हो जाता है वे उससे ईर्ष्या करते थे, मतलब अपने जो बादशाह थे उनसे वो ईर्ष्या या मतलब द्वेष जो होता है उस तरीके का, ताकि क्योंकि वो किसी काम को दे करके उन्हें शतरंज खेलने से रोक नहीं दें इसलिए। तो आगे है क्वेश्चन कि घास तो आपके अब्बाजान छीलते होंगे, यहाँ तो पीढ़ियों से शतरंज खेलते चले आ रहे हैं, यह कथन किस ओर संकेत करता है। तो मीर के प्रतिकार की भावना, मतलब मिर्ज़ा साहब ने उन्हें गाली गलौच और तब वो सब सुना दिया होता है, तो जो मीर साहब हैं वो मिर्ज़ा साहब को ऐसा बोलते हैं। ये लैंग्वेज और ये जो कथन दिया हुआ है इसमें वो कहानी में से लिया गया है। तो ये पूछा है कि किसने किसको बोला और क्यों बोला, तो वो मैंने बता दिया आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि ले जाकर खाना सिर पर पटक दो, खाएं या कुत्तों को खिला दें में, इस संबंध में बेगम साहिबा की किस विशेषता का पता चलता है। तो मतलब सुनने से ही मालूम पड़ रहा है कि मतलब क्या उनकी विशेषता रही होगी। तो उन्होंने क्रोध में बोला था मिर्ज़ा साहब के लिए, जब वो उन्हें खाने के लिए बुलाती हैं, लेकिन वो शतरंज में इतने डूबे होते हैं क्योंकि वो खाना खाने के लिए अंदर ही नहीं आते हैं। तो आगे हमारा क्वेश्चन है कि नवाब वाजिद अली शाह के बंदी बनाए यानी कि घटना पर लखनऊ वासियों के व्यवहार का लेखक क्या कहता है। तो लेखक मतलब जो प्रेमचंद्र जी हैं उन्होंने क्या बयान किया है जब वाजिद अली शाह अंग्रेजी सेना के साथ बंदी बने हुए गिरफ्तार हुए चले जा रहे होते हैं। तो आंसर हमारे यहाँ पे सी हो जाता है कि प्रतिकार का धैर्य। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मीर और मिर्ज़ा का शतरंज खेलना क्या व्यक्त करता है। तो इसका आगे देख लें कि उसका वो क्या है। तो आंसर हमारा यहाँ पे आके हो जाता है सी सही, कि उच्च वर्ग के उच्च वर्गीय लोगों की विलासिता में डूबे हुए थे।
तो हाई क्लास के जो लोग थे वही मतलब शतरंज खेलने का शौक़ रखते हैं, कुछ ऐसा करके बयान किया गया था वहाँ पे। मिर्ज़ा और मीर युद्ध में जाने से क्यों बचना चाहते थे? वो इसलिए बचना चाहते थे क्योंकि सामाजिक दायित्व बोझ के प्रति उदासीन थे। मतलब अपने जो राज्य है और जो उनके काम होते थे, मतलब वो एक नुमाइंदे थे इस भाषा के, लेकिन कामचोर थे, आलसी थे। तो इसीलिए बिना युद्ध किए लखनऊ पर अंग्रेज़ों का कब्जा करना क्या बताता है? तो बिना मतलब कोई भी लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, खून खच्चा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन बादशाह जो इतना बड़ा बादशाह था, इतनी बड़ी सल्तनत का जो बादशाह था, वो ऐसे ही गिरफ्तार हुआ और चला जा रहा था। तो ये क्या बताता है? तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा द सही बताया गया है। तो उसमें द यानी कि सारे ही सही हैं, तो ये सारे पढ़ लेते हैं। तो पहला तो बताता है कि वह समाज पूरी तरह से पतित हो चुका था, मतलब सब लोगों को ही लत थी, तो किसी को चिंता नहीं थी। लोगों की राष्ट्रीय भावना का अभाव था। कोई भी अपने देश के लिए, अपने सल्तनत के लिए कुछ भी लड़ना नहीं चाहता था, चाहे आम जनता हो, चाहे बादशाह खुद ही हो। और तीसरा आंसर है कि समाज का उच्च वर्ग विलासिता में डूबा हुआ था। और तीसरा मतलब तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही होते हैं कि इस कहानी में अच्छे से इस चीज़ को बारीकी से एक्सप्लेन भी किया हुआ है अंदर। तो 19वां क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। मगर आपने उन्हें सिर चढ़ा रखा है, यह मुनासिब नहीं। यह वाक्य उपयुक्त मुहावरे का अर्थ है। तो क्या अर्थ है? तो ये वाक्य मैं बताना चाहूँगी कि ये वाक्य मीर साहब ने कहा था मिर्ज़ा साहब को, जब मिर्ज़ा साहब की बेगम उनसे झगड़ा कर लेती हैं, तब उन्होंने इस चीज़ को बोला था। तो इसका आंसर हो जाता है कि दिमाग ख़राब करना, जो कि एक मुहावरा है। तो और निखट्टू शब्द है, क्या है? निखट्टू शब्द का मतलब क्या है? कि आगत होता है निखट्टू। और आगे जो क्वेश्चन है वो है शतरंज के खिलाड़ी का उद्देश्य क्या है? तो उसमें गुलामी के कारणों के प्रति सचेत करना। तो इस कहानी को दिखाने का मतलब क्या था लेखक का, कि आपको ना किसी भी चीज़ में इतना भी नहीं डूबना चाहिए, इतना भी नहीं मतलब घुस जाना चाहिए उस चीज़ में, इतना उसकी आदत एडिक्शन नहीं रखना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है, आपके खुद के जीवन में क्या हो रहा है, उसकी आपको कोई कदर ही नहीं रही। तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है। तो आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे होते हैं जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है वो ख़त्म, लेकिन जैसे कि ये काफ़ी मतलब इसमें लघु उत्तरीय क्वेश्चन भी और दीर्घ उत्तरीय मतलब डिस्क्राइब करने के लिए और 200 से 100 वर्ड के बीच में लिखने के लिए भी क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ, पर उनका मैंने मतलब आंसर वो नहीं किया है, आंसर नहीं है इसमें। लेकिन आप कहानी सुनेंगे तो आप आंसर भी अपने आप ही लिख लेंगे। आई होप कि आप काश ऐसा कर लें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मोटिवेशन मिलता है यार करने से, बहुत मेहनत लगती है, बहुत कि ऐसे क्या बताने की कोशिश की जाए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे इस प्रकार से आ सकता है लघु उत्तरी में कि मीर और मिर्ज़ा के शतरंज खेलने पर वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने से क्या संबंध थे? दोनों की पंक्तियों में उत्तर दीजिए, 2 पंक्तियों का उत्तर दीजिए। तो इसमें आंसर ऐसे हम लिख सकते हैं कि अगर मीर और मिर्ज़ा साहब जिस वक्त देख रहे थे कि अंग्रेज़ी सेना आ रही है और उन्हें बादशाह को गिरफ़्तार करके ले जा रही है, तो वो उस वक्त लड़ सकते थे, लेकिन वो लड़े नहीं। और उन्होंने ना कुछ किया, और जो उनके बादशाह थे वो चले गए, गिरफ़्तार हो गए, और वो शतरंज में ही लगी रही। तो इतना हम मतलब लिख सकते हैं उसमें। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शतरंज के खिलाड़ी को किन आधारों पर ऐतिहासिक कहानी कह सकते हैं? 3 कारण बताइए। तो मतलब ये जो कहानी है वो ऐतिहासिक है, मतलब पुराने हिस्ट्री के ऊपर कुछ लिखा हुआ है लेखक ने। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, कैसे बता सकते हैं कि हाँ ये उसी समय का है? तो इसका आंसर हम कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि जैसे वाजिद अली शाह थे, तो उनका टाइम ऑफ पीरियड हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू होती है, और जब अंग्रेज़ी शासन उसमें भारत में आकर के बसने लगते हैं, अपनी कंपनियां वो खोलने लगते हैं, तो उनका जिक्र मिलता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं। और वाजिद अली शाह का और राजनीतिक जीवन जिस तरीके से लेखक ने बयान किया, ये भी हमें देखने को मिलता है वो हिस्ट्री से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। और तीसरा हो सकता है कि जो मीर और मिर्ज़ा थे, उनका जो लेखक ने बयान किया वो काल्पनिक वो हैं, उनके नाटक के जैसे काल्पनिक उन्होंने 2 एक्टर बना रखे हैं, लेकिन जो उस समय को बयान करते हैं वो एक्चुअल जैसा लगता है। तो इस प्रकार हम कुछ कह सकते हैं। तो आगे क्वेश्चन है कि नवाब वाजिद अली शाह के समय में लखनऊ की कोई 2 विशेषताएं बताइए।
तो पहली तो विशेषता यही हो जाती है कि लखनऊ विलासिता में डूबा हुआ था, और दूसरा ये कि लोगों को राजनीति और उससे कोई पड़ा ही नहीं था, किसी के ऊपर सामाजिक जो दायित्व होता है, जो उनका ड्यूटीज़ होती हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो होती हैं, वो कुछ भी नहीं था। तो उसको मतलब बता सकते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा आता है कि इस कहानी की 3 भाषिक विशेषताएं लिखिए। तो इस कहानी में मतलब जो भाषाएं यूज़ हुई हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं। तो जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन में भी देखा था कि उसमें मुहावरा और लोकोक्ति भी आई हैं। बोलचाल की भाषा देखो आम जैसी लगती है, और जो हिंदी और उर्दू के शब्दों का यूज़ किया गया है इसमें, तो ये लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि भाषा को बंदी बनाए जाने पर भी दोनों का शतरंज खेलते रहना क्या व्यक्त करता है। तो उस समय की जो राजनीतिक उथल पुथल और उन्हें जो के प्रति जो उनका कोई भी दायित्व नहीं था, तो वही सब हमारा यहाँ पे कहानी में बताने का वो करता है कि उस समय के लोग कुछ चाहते ही नहीं थे कि मतलब दोनों मियाँ और मिर्ज़ा साहब चाहते ही नहीं थे कि। तो आगे देखते हैं फिर। अब आते हैं हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो कि काफ़ी मतलब उसमें लिखे जाने चाहिए कि 250 से 300 वर्ड तो आपके होने चाहिए उसे लिखने के लिए। तो क्वेश्चन शायद इस प्रकार इस कहानी से लेकर रिलेटेड आ सकता है कि पहला क्वेश्चन जैसे बता रहा है कि शतरंज का खिलाड़ी नामक कहानी की कथा वस्तु को संक्षेप में लिखिए। जैसे कि मैंने कहानी को बताया तो वो मैंने एग्जैक्टली पढ़ के नहीं बताया, बल्कि कहानी को संक्षेप में मतलब कथा वस्तु की तरह ही उसे समझाने की कोशिश की है। तो उसी प्रकार से आपको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत हो सकती है। दूसरा क्वेश्चन है कि शतरंज का खिलाड़ी नामक कहानी के मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण कीजिए। तो कहानी के जैसे मेन कैरेक्टर है मीर साहब, मिर्ज़ा साहब, और उस समय का जो सामाजिक जीवन था, तो उससे रिलेटेड जो मेन किरदार तो यही दोनों है। बाकी आवाज़ अली शाह के बारे में या किसी के भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। तीसरा आता है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी में प्रेमचंद की भाषा शैली विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा शतरंज के खिलाड़ी कहानी की भाषा सहजता, सरल और आम बोलचाल की भाषा जो है उस पर व्याख्या कीजिए। तो इसमें भी अभी क्वेश्चन हमारा पहले गया है कि वो उन्होंने उर्दू वगैरह की भाषाओं को इसमें ऐड किया था, मुहावरे और लोकोक्तियाँ लिखी थी। जो अभी आपने बहुविकल्पी प्रश्नों में देखे तो 2-3 क्वेश्चन थे ऐसे, तो आप उनको भी लिख करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ऐसे ऐसे करके ऐसे बोला था। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी का उद्देश्य पर आपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, इसको अपने शब्दों में बयान करना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि शतरंज के खिलाड़ी कहानी का सारांश लिखिए। तो सारांश और कथा वस्तु सिमिलर से ही क्वेश्चन हो गए, जिसमें आपको पूरी कहानी का थोड़ा सा उसके हर एक हिस्से उसके हर एक कहानी के हर एक हिस्से पर, हर एक पार्ट पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो आगे का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे का क्वेश्चन है कि देश काल और वातावरण की दृष्टि से शतरंज के खिलाड़ी कहानी की समीक्षा दीजिए। तो जो उस समय की जो टाइम ऑफ पीरियड था, जो वातावरण था, जैसा माहौल था, जो आगे की कहानी में ही बहुत मतलब स्टार्टिंग में ही सारा कुछ बयान कर रखा है, तो आपको पढ़ करके फिर बस उसी का आंसर देना है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आप मतलब मेरी क्लास देखने के लिए। और अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिएगा। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं अगली वीडियो आपके लिए ऐसे ही